बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही साहब की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए पीर तक हमजा शहबाज साहब को बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा आज कहती हैं कि यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। समझिए आपको भी सर, मुख्तलिफ ज़राए से आज ये खबरें आई कि सॉफ्ट इंटरवेंशन की कोशिश की जा रही है ताकि मामला जो है वो तसादुम की तरफ ना जाए। बाद अज़ान ज़राए के हवाले से इस खबर की तरदीद भी की गई। मैं इस डेवलपमेंट पर आपकी राय जानना चाहूँगी। और सुबह फैसला भी आ गया जी सर। वो भी बहुत एक अहम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ट्रस्टी जी जी रहेंगे, ट्रस्टी वज़ीर वज़ीर आला आला काम का करेंगे रोल रहेगा हमजा उनका। और शहबाज मरीम साहब। नवाज साहबा ने फिर तनकीद भी की अदालतों में। लेकिन मैं ये मुल्की सूरत हाल पे थोड़ी सी बात ये कहूँगा कि देखें, सॉफ्ट इंटरवेंशंस तो होती रही हैं। जी सर। मतलब है कि हार्ड इंटरवेंशंस तो हमें नज़र आई हैं और वो मार्शाल्लाह की सूरत में नज़र आई हैं, लेकिन सॉफ्ट इंटरवेंशंस हुई हैं। और उसमें एक जो इंटरवेंशन है वो तो बहुत ही उम्दा उसको कहा जाए, उस सॉफ्ट इंटरवेंशन को, और वो हुई थी 1993 में। और 1993 में यानी 1993 में, और वो इस तरह से हुई थी कि सदर ग़ुलाम इसा खान और पहली टर्म में पहली मुद्दत में आए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म, और फिर उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे। सही। ग़ुलाम इसा खान जो हैं वो 1990 में इलेक्शन जीत के आए थे नवाज शरीफ साहब, और ज़ाहिर है कि बड़े करीब थे नवाज शरीफ साहब और ग़ुलाम इसा खान साहब। लेकिन कुछ अरसे में उनके दरमियान मुख्तलिफ अमूर पे डिटेल्स में जाए बग़ैर उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए, और ग़ुलाम इसा खान साहब ने असम्बलीज़ को और वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया 58(2)B के तहत। और उसमें यह हुआ कि अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए नवाज शरीफ साहब, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब को बहाल कर दिया। यानी सदर ने बरतरफ की, असम्बली तोड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को बहाल कर दिया। अब एक बड़ा मुल्क में आइनी बहरान पैदा हो गया। उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह थे जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक़ काकड़ कबाइल और कबीला और बलूचिस्तान से गालिबन काकड़, और सरदार अब्दुल रब निश्तर जो एक बड़े पाकिस्तान के तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा और गवर्नर भी रहे पंजाब, उनके ख़ानदान से उनका ताल्लुक़। उन्होंने आर्मी चीफ बनना नहीं था, वो रिटायर होने जा रहे थे कुछ अर्सा पहले। लेकिन एक बदकिस्मत वाक़या ये पेश आया कि जनरल आसिफ नवाज साहब का इंतकाल हो गया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का। तो जब जनरल आसिफ नवाज का इंतकाल हुआ तो उस वक्त जो है वो जो जनरल्स रिटायर हो रहे थे, जनरल फ़ारूक भी थे उसमें, और जावेद नासिर साहब भी थे। अच्छा। जो ISI के चीफ थे, ये सब रिटायर होने जा रहे थे। तो उन रिटायर होने वाली जो फहरिस्त थी उसमें सबसे नीचे गालिबन जो नाम था वो जनरल वहीद काकड़ साहब का था। और गालिबन, मैं अगर इसमें गलती करूं तो मैं माजरत में इसको दुरुस्त कर लूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये उस वक्त कोर कमांडर कोयटा थे। तो ये बस रिटायर होने जा रहे थे, तो ग़ुलाम इसा खान साहब ने मशवरा किया। मशवरा उन्होंने किया वज़ीर आज़म उस वक्त के नवाज शरीफ साहब से, यानी इख्तलाफात से कुछ अर्सा पहले। सही, ठीक। और आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़ साहब को लगा दिया गया। तो जब ये बहरान पैदा हुआ, असम्बलियाँ टूटी, बहाल हो गई, जब झगड़ा हुआ ग़ुलाम इसा खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का, तो उस वक्त सॉफ्ट इंटरवेंशन हुई। मार्शल भी लग सकता था, लेकिन एक सॉफ्ट इंटरवेंशन हुई, और उस सॉफ्ट इंटरवेंशन के नतीजे में ग़ुलाम इसा खान साहब भी गए और नवाज शरीफ साहब भी गए, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया।
गुलाम ईसा खान साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया बतौर सदर, और मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हुआ। और आम इंतखाबात, वसीम सज्जाद साहब जो चेयरमैन सेनेट थे वो उस वक्त सदर बन गए कायम मकाम। मोइन कुरैशी साहब बाहर से तशरीफ़ लाए, और उनके जो अंडर है एक इलेक्शन हुआ जिस पे किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि उसमें धांधली हुई या कुछ हुआ। और ये काकड़ फार्मूला, मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कई दफ़ा, ये काकड़ फार्मूला था। और जनरल अब्दुल वहीद काकड़ जो हैं उनको फिर बहुत इज्जत मिली, बहुत इज्जत मिली। और ख़ास तौर पे उनको तब इज्जत मिली जब 1996 में बेनज़ीर साहिबा ने, ना सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि वज़ीर आज़म थी, बल्कि तकरीबन तमाम जो आप कहें कि जो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ जो लोग होते हैं उनकी तरफ से, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उन्हें एक्सटेंशन ऑफ़र की, उनसे कहा कि आप अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी लें। लेकिन और कमाल की बात यह कि कोर कमांडर्स ने भी कहा, उन्होंने अपने कोर कमांडर से मशवरा किया मुझे क्या क्या एक्सटेंशन लेनी चाहिए, तो कोर कमांडर्स ने भी कहा कि सर आप लें। इस बात से कतई नजर के वो सुपरसीड हो जाएंगे, उन्होंने कहा सर आप लें प्लीज। और यहां पर फौज का उस वक्त जो था जनरल वहीद काकड़ साहब, अफवाज पता बड़ा ये मुश्किल होता है कि आपको ऑफर हो रही हो और आप कहें कि नहीं। तो वहीद काकड़ साहब जो हैं उनके दो के अलावा दो अहबाब ने कहा कि जनरल साहब आप ना लें, और आप ना कहेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो वहीद काकड़ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा से कि शुक्रिया किया, उनका शुक्रिया अदा किया, और अपने वक्त पे वो रिटायर हो गए। और तारीख़ में उनका नाम जो है वो हमेशा इस हवाले से याद रखा जाएगा कि उनको ऑफर हुई एक्सटेंशन और उन्होंने ना कही, और बहुत इज्जत कमाई, और आज तक उनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। दूसरी जो सॉफ्ट इंटरवेंशन जहन में आती है, यानी उस वक्त सॉफ्ट इंटरवेंशन अगर ना होती तो तसादुम मुल्क में होने जा रहा था, यानी सदर और वजीर आजम दोनों लड़े हुए हैं आपस में, तो क्या फिर दोबारा असेंबली तोड़ते? वो तो तोड़ नहीं सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी थी। एक मुल्क में कशमकश थी बहुत खौफनाक। और चूंकि गुलाम ईसा खान साहब दो दफा तोड़ चुके थे असेंबलियां, एक दफा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और एक दफा नवाज शरीफ साहब की, तो वो फिर बहुत ज्यादा मुतनाज़ हो गए थे। दूसरी जो सॉफ्ट और बहुत से मौकों पे हुई होगी, लेकिन जो हमें ऑब्वियस सॉफ्ट इंटरवेंशन कामयाब नजर आती है वो फिर हमें नजर आती है 2009 में। और 2009 में तब नजर आती है, अभी कोई पुराना वाकया तो है नहीं, मार्च 2007 में इफ्तिखार चौधरी साहब को बरतरफ कर दिया था मुशर्रफ साहब ने, और फिर अदलिया बहाली तहरीक चली थी। फिर मई में बहुत कशीदगी पैदा हो गई थी। मई के शुरू में 5 मई को गालिबन साहिवाल में पेट्रोल बम्स वगैरह वकला तहरीक के ऊपर जो उनके रहनुमाओं पे और सियासी जमातों पे, उसमें एतजाज़ एहसन साहब, अली अहमद कुर्द साहब, मुनीर मलिक साहब, रशीद रिजवी साहब, बहुत से मैं नाम भूल रहा हूँ लेकिन बड़े कदावर, जो हामिद खान साहब, ये सारे बड़े आगे लीडिंग इनका रोल था। अदलिया बहाली, अतर मिनल्ला साहब। और फिर ये हुआ कि 11 मई हो गया, कराची में वो 50 साल पूरे हुए थे सिंध बार के, तो उसमें वहाँ जाना था, वहाँ पे तसादुम हुआ। पीपल्स पार्टी और एएनपी एक तरफ थे, एमकेएम दूसरी तरफ थी। वहाँ पे जो है वो 40 के करीब इंसानी जाने गई। मुशर्रफ साहब ने फिर इनको बहाल कर दिया, तो साथ ही फिर वो केस चैलेंज हो गया कि जी मुशर्रफ साहब का इलेक्शन जो है क्या वो वर्दी में लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। सर बिल्कुल याद। और उसमें जो है वो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी लगाई, और एमरजेंसी लगाई जिसको अदालत ने मार्शल लॉ करार दिया 3 नवंबर 2007। तो लेकिन वो तो जाहिर है कि कोई सॉफ्ट इंटरवेंशन या ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन जब अदलिया बहाली हुई 2009 में, तो उस वक्त फिर जो बयान होता है वो ये होता है कि फौज की तरफ से सक्यानी साहब आर्मी चीफ थे, और जब ये तहरीक, ये जो पूरा जलूस बहुत बड़ा आ रहा था इस्लामाबाद की तरफ,
तो रास्ते में फिर इंटरवेंशन हुई, सॉफ्ट इंटरवेंशन हुई। कियानी साहब ने फ़ोन किया या किसी और ने किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब और बाकी जो शख्सियात मौजूद थीं उसमें वकला रहनुमा भी थे, तो वहाँ पर ये हुआ कि जी एक स्लो हो गया, जो या पड़ाव डाल दिया गया, और यहाँ पर मैसेज गया जरदारी साहब को, गिलानी साहब को गया, जी। गिलानी साहब को गया थ्रू डॉक्टर शोएब सडल जो कि डीजीआई भी थे उस वक्त, ठीक और है। बड़े अपराइट आदमी, अपराइट। और उन्होंने फिर जाके मैसेज कन्वे किया जरदारी साहब को, और मैसेज ये कन्वे था कि जी आप इसको, ये मामले को हल करें, वरना ये कि सुबह तक यहाँ कोई भी नहीं होगा, सुबह तक यहाँ कोई भी नहीं होगा, आप जजों को बहाल करें। और जाहिर सी बात है कि ये बात शोएब सडर साहब ने अगर की, इतनी बड़ी बात, तो जाहिर है कि फिर वो दरमियान में मैसेज उन्होंने दिया, तो फिर जरदारी साहब ने भी पूछा होगा कि भाई कैसे क्या, तो क्या उसमें बीच में कौन होंगे लोग, क्या, तो बीच में जो लोग जिन्होंने पढ़ना था, फिर वो हेलीकॉप्टर आ गए, वो लैंड हो गए ईवान सदर पे, और फिर उसके बाद जो है वो उसमें कैनी साहब थे, पाशा साहब थे गालिबन, जो बात बयान होती है, और फिर 2 4 5 10 तकरीरें लिखी गई, फाड़ी गई, लिखी गई, फाड़ी गई, फिर एक तकरीर आखिर में हो गई, और ये मामला जो है वो खुश असलूबी से तय हो गया, वरना ये तसादुम की तरफ जा रहा था मामला, और जज बहाल हो गए। अब मरीम नवाज साहब का जो ट्वीट है, मैं आज देख रहा था, तो ये तो देखें हमारे पाकिस्तान में फैसले, चाहे वो किसी भी, इससे कतई नज़र के मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, कोई भी पीपल्स, पार्टी हो, फैसला हक में आ जाता है तो अच्छा लगता है फैसला। मतलब मिसाल के तौर पर इफ्तिखार चौधरी साहब का मुकम्मल झुकाव जो था वो नवाज शरीफ साहब की तरफ था, और लेकिन ये कि आखिरी दिनों में नवाज शरीफ साहब पूछते थे, आखिरी 15 दिन रह गए थे, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा तो कितने दिन रह गए रिटायर होने में भी, नवाज शरीफ साहब के लिए वो मसला बन गए थे बहुत ज़्यादा इफ्तिखार चौधरी साहब को। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी साहब को पता चल गया, तो इफ्तिखार चौधरी साहब को पता चल गया कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा मैं तो बड़ा अच्छा रहा हूँ, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या नवाज शरीफ ने बात की है। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जब बने दूसरी दफ़ा, तो उन्होंने कहा कितने दिन रह गए हैं, यानी कितों जाना है, तो उन्होंने कोई नोटिस वोटिस लिया था, तो नवाज शरीफ साहब के मिजाज पे गिरा, उन्होंने कहा कब जाना है इसने, जब, तो मसला ये है, तो इफ्तिखार चौधरी साहब, तो लेकिन उनका टिल्ट रहा नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल साथ, रहा, उनके अच्छे बिल्कुल रहा। ताल्लुकात रहे। और फिर साकिब निसार साहब आए माशाल्लाह, जो कि हमारी अदालती तारीख में जिनका नाम जो है वो सुनहरे तो नहीं, हीरो से लिखा, हीरो क्या, और भी कोई महंगी रेयर अर्थ मिनरल से लिखा जाएगा, तो वो तशरीफ लाए, तो उनका जो है वो था इमरान खान साहब को पसंद थे। तो ये तो मामला ऐसा है कि कोई फैसला इधर आ जाए, उधर आ जाए, इधर का उधर, तो वो तो फिर पॉलिटिशियंस उसको अपने हवाले थे, और आम लोग भी पॉलिटिशियंस के सारा डाल देते हैं, अदारे भी, आम। देखिए ना, अब मसला अटका हुआ था ना फायजीसा साहब का, तो वो अटका हुआ था, वो क्या हुआ, लेकिन फिर उसके बाद वो फैसला उनके हक में आया, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो कोई अच्छी तारीख तो नहीं है। तो बात यह है सारी कि अब इसमें अगर ये बात आ रही है सामने कि कोशिश हो रही है किसी किस्म की कि कोई अफाम व तफहीम से मामलात हल हों, तो एक मेरा ख्याल है कि इसका इब्तदाई कोई खाका बन गया होगा, उसके बाद ही खबर सामने आई है, और अच्छा नहीं है, अच्छा किसी सूरत नहीं है। सियासतदानों को आपस में बैठ के मामलात को हल करना चाहिए, चाहे वो अपनी अनाओं को एक तरफ रख दें, और अनाओं को एक तरफ रख के, और अगर कोई सॉफ्ट इंटरवेंशन हो भी रही है फ़र्ज़ करें, तो भी उसको इंडिकेट ना करें। मिसाल के तौर पे सदर मुमलिकत एक ख़त लिख दें, बुला लें सबको, खाने पे कल बुलाया मैंने, इमरान खान साहब को बुला लें, इमरान खान साहब को भी मैसेज चला जाए कि भाई आप चले जाइए खान साहब, ज़रा वहाँ बैठ के देखें मामलात को, शहबाज शरीफ को भी चला जाए, बाकी लोगों को भी चला जाए, तो सब बैठें और वहाँ बैठ के अफवाम व तफहीम से मामलात हल करें, और देखें कि मुल्क को कहाँ लेके जाना है। क्योंकि आज क्या तारीख है, आज है 23 तारीख, अगले चंद दिनों या हफ्तों में इस असेंबली ने टूट जाना है, बिमा सूबाई असेंबलियों के तमाम असेंबलियों ने टूट जाना है। तो बेहतर है कि ये अफवाम व तफहीम से टूटें। शहबाज शरीफ साहब डिसॉल्व कर देंगे असेंबलीज, जब प्रेशर उनके ऊपर बढ़ेगा आने वाले दिनों में, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, सूबाई असेंबलियाँ सस्टेन नहीं कर पाएंगी प्रेशर्स को आने वाले दिनों में। देखें जो माशी सूरत हाल पैदा हो रही है, तसादुम, लोग अपना बिल अदा करें, अपनी तनख्वाहें, अपनी रोटी दाल रोटी का इंतज़ाम करें, या बैठ के
सुबह से शाम तक ये टीवी पे और झगड़े और जलसे और ये सड़क बंद और वो रोड बंद और ये, और माशी सूरत हाल पे तो अब कुछ कहना ही बेकार है कि जहाँ पे पहुँच गए। तो IMF ने ये कहा, वो जो हमने उस दिन भी ब्लूमबर्ग की स्टोरी दी थी, IMF ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हम उसे कर्जा बाद में देंगे, ज़रा बरादर अरब ममालिक से पहले गारंटी ले ले। हाँ। तो उसके नतीजे में जनाब ये हुआ कि वो अपने जो एसेट्स हैं, अहम एसेट्स, वो पाकिस्तान फरोख्त करने जा रहा है और काबीना ने मंजूरी दे दी। तमाम कवानीन को बाईपास करते हुए ऑर्डिनेंस जारी हो गया उस पर। अच्छा, ऑर्डिनेंस की सूरत उस पर दस्तखत नहीं किए आरिफ अलवी साहब ने जी, लेकिन उस ऑर्डिनेंस में कमाल की बात यह है कि वो किसी अदालत में कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। यानी अगर ये यहाँ पे कोई ऑयल रिफाइनरी या बाकी जो चीज़ें हैं वो फरोख्त हो रही है और मैं अदालत में जाऊँ और अदालत में जाके कहूँ कि जी ये इसमें कवानीन को बाईपास कर दिया गया है, इसमें ये, क्योंकि इसमें शॉर्ट है, फौरी तौर पे 2 से ढाई अरब डॉलर हमें UAE दे देगा। जो कुछ एसेट्स उनको दिए जा रहे हैं, वो बोर्ड पे बैठेंगे आके IMF ने कहा है ना कि 4 अरब आप दे पहले। तो इतना पैनिक है, ये गलत मेरे ख्याल से ले रही है वजारत खजाना, इस पर इस पे गौर करे, ये गलत अंदाज में हो रहा है। मैं इसके ऊपर प्राइवेटाइजेशन पे बात नहीं करता बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि ओरिजिनल सिन मुझसे हुआ था। ओरिजिनल सिन मुझसे इसलिए हुआ था कि 2007 में ये स्टील मिल फरोख्त कर रहे थे जनाब शौकत अजीज साहब जी। तो मेरा प्रोग्राम उस ज़माने में होता था व्यूज़ ऑन न्यूज़ के नाम से। तो व्यूज़ ऑन न्यूज़ के 2-3 प्रोग्राम मैंने ठोंक दिए इसके ऊपर स्टील मिल पे, कि इसमें तो उस वक्त तो बहुत फायदा दे रही थी स्टील मिल। अब आजकल तो ये तो पिछले 10-15 सालों में तो बेड़ा गर्क हो गया ना, उस वक्त फायदे में जा रही थी। तो और जनरल अब्दुल कयूम साहब, उसके लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब जो हैं उसके चेयरमैन थे। तो मैंने 3-4 प्रोग्राम कर दिए उनको बिठा के, गई तो फायदा दे रही है। शौकत अजीज साहब ने क्या किया, तो उसके ऊपर अदालत ने सुमोटो ले लिया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने। वहां से शौकत अजीज साहब का और इफ्तिखार चौधरी साहब का झगड़ा शुरू हुआ। शौकत अजीज साहब ने जाकर मुशर्रफ साहब को बताया, मुशर्रफ साहब ने कहा अच्छा ये कर रहा है इफ्तिखार चौधरी, और बरतरफ कर दिया। तो फड्डा शुरू हुआ था स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन, और उसके पीछे मेरे प्रोग्राम तो वहां से सुमोटो इन्होंने जनाब बुला लिया, उसका स्क्रिप्ट मंगाया सुबह से सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरे दिन शायद स्क्रिप्ट मंगा लिया पूरे प्रोग्राम का। स्क्रिप्ट चेयरमैन ये कह रहे हैं, डॉक्टर शायद ने ये पूछा, चेयरमैन ने ये किया वो किया। तो कभी कभी होता है ना वो मोहल्ले की बुआ वाला काम आदमी कर देता है प्रोग्राम में। तो तीली लगी, तो मुझे नहीं अंदाजा था कि सुमोटो फड्डा बढ़ते बढ़ते मैं हटो बचो करके बहुत अरसे बाद मैंने कहीं बताया कि वो तो प्रोग्राम तो ये इसके नतीजे में सुमोटो हुआ था 12। अच्छा, तो प्राइवेटाइजेशन रुक गई उसकी स्टील मिल की। अच्छा, वो इन्होंने मामला तय किया हुआ था किसी जगह शौकत अजीज साहब ने, ये तो तय करके बैठे हुए थे ना शौकत अजीज साहब के, ऐसे होगा ऐसे होगा। इससे पहले कोई हबीब बैंक में भी हाथ मारा था उन्होंने। अभी IMF के साथ माहिदे पर बात कर रहे हैं। IMF जो है, IMF इन्होंने कहा कि जी वो जो है इसके अंदर ही शिक डाली गई है कि ये अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। यही अदालत में कोई आदमी जाके बात नहीं कर सकता कि जी आपने ये जो मुख्तलिफ कॉरपोरेशन हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं, इनको आप कैसे, इसमें क्योंकि बाईपास हो गए ना सारे, कुछ 6 कानून ऐसे हैं मुल्क में जिनको बाईपास करके ये फरोख्त किया जा रहा है अर्जेंटली। ये इसलिए किया जा रहा है कि मुल्क की माशी सूरत हाल खराब हो रही है। अब मुझे बताएं, इतनी अनसर्टेनिटी में जब पीर को दोबारा समाज शुरू होगी और उनको मरीम नवाज साहब ने जो बात की है कि जी फैसला, वो गालिबन बेंच की तरफ उनकी तनकीद थी, इशारा था। अच्छा, उनका ये कि हम ही क्या मानेंगे फैसले और ये सारी, मैं एकतरफा फैसलों के सामने उन्होंने कहा कि सर नहीं झुकाएंगे। इशू ये है कि तसादुम या तो जाएगा तसादुम, या तो लोग लड़े मरें, सर फोड़ दें एक दूसरे का, या ये कि कहीं ना कहीं तो बैठना है ना, मुज़ाकरात तो करनी है, बात तो ऐसे तो चल नहीं सकता। तो मामला जा रहे हैं उसी तरफ जहां पर ये सिस्टम अल्टीमेटली गिर जाएगा। ये अपना बोझ नहीं उठा सकेगा। अगर ये पीर को मार्केट गिरी और डॉलर गिरा, मंगल को डॉलर गिरा और मार्केट गिरी, और ये यहाँ पर शोर शराबा होता रहा, और फिर 2, 3, 4 रोज 5 रोज, तो मुझे बताएं कि ये जो आप कहते हैं कि श्रीलंका में 6 हफ्ते रह गए, तो श्रीलंका तो फिर 10 दिन के बाद खड़ा होगा आपके सर पे, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी मईशत डूब रही है। तो लेकिन ये कि जी फौज की तरफ से कोई चीज होगी या कर रही है फौज, ये कोई बिल्कुल इसका कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा। उनकी तरफ से तरदीद भी हुई है होने, लेकिन ये एक आम आदमी का भी कंसर्न है कि भाई आप इस मसले को उसको तो रोकें किसी तरह, जो डॉलर डिवैल्यू होता जा रहा है उसको रोकें,
और ये लड़ाई झगड़े और फसादात और इसको खींचेंगे सड़कों पे और उसको घसीटेंगे सड़कों, इसको तो बंद करें, इस तमाशे को। ठीक है, तो ये तमाशा चलने वाला नहीं है, इसमें रियासत हिली हुई है पूरी। जो मैंने बात की उसमें ये प्रेशर नहीं ले पाएंगे शहबाज शरीफ साहब आज। जो कुछ हुआ है हमजा शहबाज साहब के साथ हो रहा है, और उनको हमजा शहबाज साहब को नहीं लाना चाहिए था। ये इस तरह से ये देखें। सर डॉक्टर मैं साहब आपको बात बताऊं, आप बहुत सारे हालात में देख रहे हैं कि हुकूमत से बजाहिर ये लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो अरे रही फिर मुझे एक बागो बहार शख्सियत याद आ ऑप्शंस गई। अब डॉक्टर साहब लिमिटेड नहीं है हुकूमत मैं के आपको पास। एक बागो बहार शख्सियत याद आ गई मुझे। सर उसके बगैर तो क्या 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 परी पैकर। अच्छा, वो जो है ना, वो अगर फर्ज करें अदालत ये कहती है कि जी ये तो जो है ये रूलिंग जो है ये तो गलत है, और अब चौधरी शहबाज साहब ने दोबारा कुछ कहा है कि शायद मैं परवेज इलाही साहब के साथ ही हूँ, और साथ ही हैं, वही हर दूसरे हमारे दिन वजीर चौधरी आला शहबाज साहब को कह अल्लाह रहे हैं ताला कि जो खैर दे। एस्टेब्लिशमेंट जी या जी, इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, तनकीद करें, हाँ मैं तो उनकी तनकीद हिमायत तो नहीं कर सभी कर रहे हैं, सकता। इसको कौन वो तनकीद करते हैं, वो तनकीद इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पहले वो करते थे वो तो करते अब थे, तो ये अब लोग तो कर बड़ा रहे हैं, मुश्किल है ना। अब तो डिसाइड करना डिसाइड कि करना कि किसको किस सपोर्ट करे किस किसको ना तारीख की करे। बात हो रही है। इशूज को छोड़ें, इशू ये है सारा कि इसमें जो है वो इनको बैठना होगा। अच्छा, मुझे बागो बहार शख्सियत यूं याद आ गई। फर्ज करें अगर ये डी सीट नहीं, अगर ये डी सीट हो जाते हैं लोग, हमजा शहबाज साहब हाँ ये नहीं, अगर ये अपनी जिन्होंने इनकी जगह हिमायत जिन्होंने की है, हमायत की है और वो अपनी जगह पे रहते हैं, हम्म, ठीक है ना, अपनी सीट जगह नहीं पे वो होते, रहते हैं, और शुजात साहब की मर्जी के खिलाफ भी वो अपनी जगह पे रहते हैं, डी सीट नहीं होते, तो इसका मतलब है वो जो 20 लोग पहले डी सीट हो गए थे, इमरान खान साहब के वो लोग भी वापस आ सकते हैं। और अगर वो लोग वापस आ सकते हैं तो फिर ये जो बाद वाला इलेक्शन है ये नल एंड वाइड हो जाएगा। वो 20 लोग वापस आ सकते हैं, और वो 20 लोग अगर वापस आ गए, सोचने में क्या हर्ज है। ये तो मैं ऐसे ही घोड़े दौड़ा रहा हूँ ना, लेकिन वो बागो बाहर शख्सियत मैं चाहता हूँ दोबारा रहे। इम्कानात मौजूद हाँ, हैं। वो 20 लोग अगर वापस बहाल हो गए तो उसके साथ ही जब तक सूरज चांद रहेगा बुज़दार तेरा नाम रहेगा। वो भी अच्छा हाँ, वापसी हो बुज़दार जाएगी। साहब हाँ दोबारा हाँ, से मैं एक ऐसी वजीर दूर की आला कौड़ी में बन ऐसे ही, जाएंगे। मतलब वो असल में उनको मैं चाहता हूँ कि वो रहे कहीं, हम भूलें ना कभी। उस्मान बुज़दार साहब भी एक ऐसा अपना अपनी ज़ात नक्श में छोड़ अंजुमन, गए एक हैं डॉक्टर ऐसी साहब। हमने देखें हमारे यहाँ वैसे ही तख्लीक, और आपको पता है ना शेर अदब, और कोई अच्छा नावल नहीं लिखा जा रहा, कोई अच्छी फिल्म नहीं बन रही, कोई अच्छी म्यूजिक नहीं आ रहा, तो एक अच्छी तख्लीक अगर आई हमारे सामने, एक अच्छा शख्स आया हमारे सामने, तो उसको हम याद तो रखें कम से कम। तो उस्मान बुज़दार साहब को याद रखना जरूरी है। बेशक मतलब लोग भूल, वैसे लोग भूलना नहीं है लोगों ने वैसे भी, लेकिन मतलब है कि जिक्र हम भी करते रहे। तो हम नहीं अगर बोल रहे सर, नहीं आप अभी कभी तक हम नहीं उस्मान बोल रहे। बुज़दार को भूलने वाली चीज है। अच्छा, उधर जो है वो जो है, तो अगर वो फर्ज करें इस तरह रिवर्ट होता है तो होना तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही सोच रहा था भी बातों में कि अगर वो ये नहीं होते, डी सीट नहीं होते, तो वो पहुंच गया अदालत में कि हमें क्यों डी सीट कर दिया था आपने 20 लोग, तो वो 20 पुराने वाले बहाल हो जाएं और नए वाले, यानी अब देखें ना, असल में तो पीटीआई वाले थे ना वो 20 जो डी सीट हो गए थे। बहरहाल ये मेरा नहीं ख्याल कि वहां तक जाएगा मसला। इशू ये है कि मुल्क माशी बहरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, और सियासी इस्तेकाम आता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि फैसला देखें, सियासी इस्तेकाम ये नहीं कि सड़कों पे तो अल्लाह का शुक्र है कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, लेकिन वो हो भी सकते थे ना। कल मनाजिर जो हमने देखे शाम को रात को, वो तो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, अब हर रोज तो नहीं होगा ना सड़कों में निकलो। बिल्कुल, एक पार्टी की सड़कों पे निकलो, फिर दूसरी पार्टी की सड़कों पे निकलो, आवाम कॉल दे दी 1 घंटे में पहुंच जाए, इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये 2-4 दिन 5 दिन तो चल जाएगा, ये इस तरह चल नहीं सकता ना। अच्छा, और उसके बाद जो है वो फ्री फॉर ऑल है, उधर जा रहे हैं लोग, घूम रहे हैं, अच्छा जी वो झंडे उड़े, दुकानदार परेशान, लोग परेशान, गाड़ियों में जा रहे हैं लोग, मोटरसाइकिलों पे फैमिलीज के साथ, वो परेशान, क्या करें भाई, सामने एक हजूम है डंडे लेके घूम रहे हैं। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते, और चल भी नहीं रहा। अब इस अनाव का मसला है, जिद का मसला है, ठीक है, इसमें पीछे हटना पड़ेगा। अगर किसी शख्सियत के ऊपर किसी को इशू है, कि बेंच के अंदर कोई इशू है, तो वो बेंच खुद अदालत देख ले। मामलात को हल अगर करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कोई इतराज है तो वो भी इसको किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां ये बेहतरी की तरफ जाता नजर आए। अब इस तसादुम की तरफ जा रहा है, और तसादुम एक हद होगी, उसके बाद ये टिपिंग पॉइंट क्रॉस करेगा, तो फिर उसके बाद ये सिस्टम नहीं डिलीवर कर पा रहा, गिर गिर जाएगा। अब अदरवाइज देखे ना, पीर के दिन जैसे ये समाप्त होगी इस केस की, फर्ज करें फैसला फेवर में आ गया, इसी बेंच ने फेवर में दे दिया फैसला हमजा शहबाज साहब के, तो फिर क्या मौकफ होगा मुस्लिम लीग नून का। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सी बात है।
और बड़ा एक मसला हो गया, अदारों के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि वो किस तरह से अपने आप को वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। वो मतलब देखिए ना, अब मतलब है कि अब बेंच तो उन्हीं जजेस का बनेगा ना, सुप्रीम कोर्ट वही जजेस हैं, वही बेंच हैं, तो वो एक जज, ये इसका जज है, वो मेरा जज है, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई ना। तो अब उसमें वो जज था जिन्हें वो उसके खिलाफ कंट्रोवर्शियल फैसला नहीं दिया था, बनाना वो जज था चाहिए। उसके खिलाफ, नहीं नहीं, मकसद है कि ये तो बात अजीब सी बात हो गई ना। ये तो बात फिर जज, इसका जज और उसका जज और ये जज वहां था, तो भाई वही जज हैं, उन्हीं जजों ने पीटीआई का फैसला भी सुनना है, पीएमएलएन का भी सुनना है, अवाम का भी सुनना है, पीटीआई का भी, वही जज हैं। अब उन जजों में से कुछ लार्जर बेंच बनेगा, कोई जो है वो फुल बेंच, फुल कोर्ट होगा, तो वही जज तो वही होंगे ना, कहां से जज आएंगे मजीद? या तो लोग अपने अपने घरों से अपने अपने जो पार्टी कारकुनान को लाके बिठा दें, सारी पार्टियां, और बेंच बना दिया करें। मनपसंद। या ये है कि जो अदालत के वही जज होंगे ना। तो अब मसला ये है कि अब अच्छा, वो फैसला अगर इधर, मैंने कहा इधर आता है तो इधर, इधर आता है तो इधर। अच्छा, खान साहब भी नाराज हैं। अच्छा, और मुस्लिम लीग नून ने भी जारहाना रवैया अख्तियार किया। अगर आप देखें साद रफीक साहब के की गुफ्तगू जो उन्होंने परसों की, और फिर उसके बाद मरीम नवाज साहबा की जो आज का उनका बयान है, तो इसका मतलब है वो भी जारहाना अंदाज में जा रहे हैं कि अच्छा, वो तो अभी तक लाडला है, हाँ, यकतरफा ये फैसले एक का तरफा है। फैसले हो रहे हैं, और हम कब तक सर झुकाएंगे और हम कब तक मानेंगे। तो ये तो अग्रेसिव देखें, ये तो मामला फिर, अच्छा वो एक तरह से बात वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान दबाव डालते हैं, इमरान खान बोलते हैं, इमरान खान साहब पे तौहीन है, हम तो बात करते हैं तो हमारे ऊपर मसला खड़ा हो जाता, हमारे हक में कोई फैसला नहीं आ रहा। अब इशू ये सारा कि अदारे तो अदारे हैं, और उनको अदारों से गलतियां भी होती हैं, गलत फैसले भी आते हैं, ठीक है, चैलेंज भी होते हैं, दलाइल भी होते हैं, और आजकल के दौर में तो कोई मुतनाज़ फैसला आ जाता है तो उसमें बड़ी बहस होती है, बहस वो खिला होती है। अपनी राय देते हैं, जज साहिबान भी बड़े तरीके से, बड़े वो अदालतें भी रिस्ट्रेंट शो कर रही हैं, सब कुछ कर रही है। लेकिन मसला ये है सारा कि अगर सियासतदान अपने इशू सारे अदालत के पास ले जाए, अदालत क्या करेगी? मुझे बताएं। बिल्कुल। अब इमरान खान साहब ने कहा कि आज रात को खुलनी चाहिए अदालत, तो अदालत खुली बैठी, वरना एक बुरहान वहां तो लाहौर में झगड़े शुरू हो जाते। इस मामले को किस तरह से रोकना है? अफवाम और तफहीम से। अगर ये मामला अफवाम और तफहीम से नहीं रुका तो फिर प्रेशर इतना ज्यादा आएगा, जो मैंने आपसे कहा ना कि हुकूमत चलाना मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब की पर्सनैलिटी भी इतना सॉफ्ट है। एक तो बात की ना उस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि वो सख्त इकदाम नहीं करते, और ये सारे, नरमी रखते नहीं, उन्होंने उनकी कहा। नरम तबीयत, उनकी नरम है, उनकी नरम मिजाज शख्सियत है शहबाज वजीर शरीफ आजम साहब। साहब। और अब मसला ये है कि वो उनकी इस नरम मिजाजी में ये भी बात हो रही है कि जी आपने सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, फलां कर दिया। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब एक सॉफ्टवेयर से, आप उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करें 100, लेकिन एक नरम मिजाज आदमी है। अब मसला लेकिन ये सारा कि वो शौकत तरीन साहब जरा सख्त हैं, आप नोट करें, इसलिए शौकत तरीन साहब ऊपर से हमेशा आते हैं, वो भी जो ठुस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो तैयार होते हैं, वो जैसे ही खत्म होता है उनका बीपर, उस फौरन शौकत तरीन साहब आते हैं, झूठा है, फ्रॉड है, ये है, फलाना दिमाग है, ठुस। तो वो बात ही नहीं कर पाते, वो कहते हैं शौकत भैया मेरी बातों और ठुस, चुप करो बस। तो वो बेचारे अब उम्र में भी छोटे हैं तो ठुस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से माशी मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग सुन रहे होते हैं शौकत तरीन साहब को, कभी क्या कह रहे हैं शौकत तरीन साहब। अच्छा, अब इशू ये है कि वो इस पूरी पिक्चर में फैसला इनको करना है कि क्या तसादुम की तरफ जाना है सियासतदानों ने, या सियासतदानों ने जाना है मसाइल को हल करने की तरफ। क्योंकि मसला जब देखिए हाथों से निकल जाता है तो निकल जाता है। इलेक्शन हो रहा है, हो गया श्रीलंका में, नए सदर आ गए, मुजाहरे नहीं खत्म हो रहे, और मुजाहरे आज मजीद खराब हो गए क्योंकि क्रैकडाउन कर दिया उन्होंने, कल रात को क्रैकडाउन किया, और उनका ख्याल था कि क्रैकडाउन के नतीजे में मुजाहरे खत्म हो जाएंगे, वो मसला और फैल गया मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये सूरत हाल, अल्लाह ना करे श्रीलंका ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वहां तक हम नाम क्यों लें? भाई हम तो यहाँ पर जिक्र करके फंस गए फरवरी में कि श्रीलंका में माशी बहरान आ गए। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ, जिक्र क्यों किया मैंने श्रीलंका का? तो मसला ये है कि अल्लाह ना करे वैसे हालात पैदा हों, लेकिन ये है कि वो एक आपके सामने इश्यूज तो हैं ना खित्ते के, बिल्कुल जहां है सर, मामलात खराब बिल्कुल हो है। रहे हैं। देखें, ये गए आपके ख्याल से ये बातें, ये वाकया जो हो रहे हैं छोटे वाकयात हैं कि उधर से प्रेसिडेंट बाइडेन आए, और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात हुई, जो है वो पहले इसराइल गए, और इसराइल से सऊदी अरेबिया सऊदी आए, अरब। यहाँ समिट हुई, यहाँ पे सारे GCC+3 कंट्रीज मौजूद थी, और ये सारे तो चले गए, बात बनी नहीं। सऊदी अरब ने ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाने का वादा नहीं किया, कोई कमिटमेंट्स नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रोटोकॉल भी ऐसे ही थका हुआ सा था, डिस्कस अगर करी हम हमने। ट्रम्प से उसको कंपेयर बिल्कुल। करें। लेकिन जैसे ही बाइडेन पहुंचे तो एक तवील गुफ्तगू हुई टेलीफोन पे प्रेसिडेंट पुतिन की,
सऊदी वली अहद के अच्छा। साथ जी, तवील गुफ्तगू हुई। और किस हवाले से डॉक्टर? राइटर्स को कोट कर देते हैं यहाँ पे, प्योरटेन सातवीं न्यूज़, प्योरटेन डिस्कसेस ऑयल मार्केट, ऑयल मार्केट, ऑयल, वो आए ऑयल के लिए थे इन्होंने जनाब, ऑयल लंबा चौड़ा, जो सातवीं न्यूज़ है हमारी, तो लंबा चौड़ा ऑयल डिस्कशन हुआ, और ऑयल के ऊपर जो भी फैसला होगा वो जनाब फैसला होगा उनके साथ मिलके, ये रशिया के हाँ, साथ। ये कल हमने ट्रांसमिशन थी तो ये कल की खबर है, कल परसों की खबर है। एनीवे, लंबी उन्होंने बात की और ऑयल के ऊपर वो अपने साथ खड़े, बल्कि एक नई प्रोग्रेस, एक तेजी आ गई एक और चीज़ में, और वही तेजी है कि ब्रिक्स के अंदर सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट, ये मुल्क जो हैं, टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, ब्रिक्स के अंदर ये इनकी शमूलियत तेज हो गई है। तेज, ये वही ब्रिक्स है जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अब इसमें टर्की भी शामिल हो रहा है, इसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल हो रहा है, इसमें इजिप्ट भी शामिल हो रहा है, इसमें यूएई भी। ये ब्रिक्स एक बहुत बड़ा फोरम बनने जा रहा है, और मईशत के हवाले से ज़ाहिर है वो कोई डिफेंस का प्लेटफॉर्म नहीं है जी। लेकिन जब ये सारे रहनुमा ज़ाहिर बैठते हैं, और फेल भी हो गया क्योंकि उसमें चाइना और इंडिया के दरमियान कशीदगी अभी तक मौजूद है, हालांकि दोनों की इकॉनमी ठीक चल रही है, आपस में तिजारत भी हो रही है, तो एनीवे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात ही कहने जा रहा हूँ कि जो लेवरोव हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, वो युगांडा, इथोपिया के बाद वो आ रहे हैं कायरो अगले 2-4 दिनों में, और कायरो आ रहे हैं, और कायरो में अरब लीग की समिट में वो हिस्सा लेंगे, काहिरा में अरब लीग, ठीक है। और अरब लीग जो है वो ज़ाहिर है अरब ममालिक वहाँ पे मौजूद हैं, और उसमें वो खिताब करेंगे, उस शरीक होंगे इजिप्ट के अंदर। तो ये दुनिया जो है तेज़ी के साथ ब्लॉक्स, तेज़ी के साथ सफारतकारी, तेज़ी के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस, तेज़ी के साथ अगले साल, अगला 1 साल, अगले 2 साल, अब देखें अभी से क्या मिड टर्म इलेक्शंस में क्या होगा अमेरिका में, ट्रंप कहाँ खड़े हैं, बाइडन का, मतलब लोग तो कैसे, अगली विंटर आएगी तो क्या होगा, मुल्क देखें यूरोप में विंटर में कहाँ से गैस लेंगे, अगले साल क्या, हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं बैठ के, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं बैठ के, मतलब लोग अपने अपने जो उनके काबरीन है वो कौमों का साल 2 साल 3 साल अगली प्लानिंग्स करके, हुकूमतें गिर भी जाएंगी बीच में, इलेक्शन सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुल्क चल रहे हैं आगे, ये नहीं कि मुल्क ही बैठ जाए पूरा। यहां मुसीबत यह है कि यहां पर एक हुकूमत जाती है, पिछले का प्रोजेक्ट बंद कर देती है, नया केस बना देती है, वो प्रोजेक्ट रुक जाता है पूरा, फिर वापस आके देखते हैं तो उसकी जगह कार्ड का उठा के बेचा होता है लोगों ने। मसला यह है कि इसको मुल्क को किसी तरह से नॉर्मल, एक नॉर्मल सूरत हाल जहां पे एहतसाब भी एक नॉर्मल हो, सियासी ना हो, जहां पर बात मकालमा करने की जगह बाकी रह जाए, गालियां देने के ऊपर गालियां, मैं ये नहीं कह रहा झूठ, गालियां देने पे सजाएं मुकर्रर कर दी जाए। गद्दारी के मुकदमात तो ऐसे निकलते हैं जैसे, मैं कह रहा हूं कि इतनी ये तलखी को खत्म करें किसी तरह सर, या खुद खत्म करें कायदीन, या ये है कि इसको और गद्दार तो ऐसे कह देते हैं कि ये गद्दारी का मुकदमा तो ऐसे बन गया है जब मजाक हो रहा है सर। बिल्कुल सर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है डॉक्टर साहब, इसको सियासतदान सारे खत्म करें, कोई जायदादों के झगड़े नहीं है, कोई कबायली झगड़े नहीं है, एक आम सा मैन मेड क्राइसिस क्रिएट हुआ है पिछले कई महीनों से, अनाओं की जंग है, अनाओं की जंग है, इसको बैठें और इलेक्शंस की तरफ जाएं, क्योंकि सबके अगले चंद दिनों में, कुछ दिनों में खुद ब खुद असेंबलीज ने गिर जाना है। बिल्कुल सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके। आज 23 जुलाई है ना, बस क्लिप को दर संभाल के रखिएगा। ठीक हो गया नाजरीन, ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, सॉफ्ट इंटरवेंशन की जो बात हो रही है, क्या इसकी आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है, या फिर ये गैर आइनी आप कह सकते हैं? नहीं, आइन में तो नहीं है, और लेकिन ये बदकिस्मती है कि हालात मुल्क में अगर ऐसे हों, और ये इसको मैं इंटरवेंशन तो नहीं कहना, इसको बस यूँ कहना चाहिए कि किसी तरह से देखिए ना, जैसे मैंने मिसाल दी कि वहीद काकड़ साहब के वक्त क्या हुआ था, या और भी मिसालें, बेशुमार मिसालें इसकी, मतलब हालिया अरसे में आप देखिए ना कि जब इमरान खान साहब और तारुल कादरी साहब का धरना या जारा चल रहा था, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि हम आर्मी चीफ से वो मिले थे जाके, तारुल कादरी साहब भी और इमरान खान साहब भी, और सालिसी का रोल अदा करने की कोशिश थी फौज ने, लेकिन वो बात नहीं बनी थी।
तो इस तरह से वो खामोश भी कोई होते हैं मैसेजेस, और ओपनली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि ओपनली को आर्मी चीफ बैठे हैं उनके साथ पॉलिटिशियंस बैठ जाएं और सबकी सुलह नहीं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जैसे सदर का एक ऐसा है, क्योंकि बदकिस्मती से चेयरमैन सेनेट जो हैं वो भी इस वक्त थोड़ा सा उन पर कॉन्ट्रोवर्सी है। स्पीकर जो हैं वो भी एक पार्टी से हैं, तो इस वक्त एक सदर का ऑफिस ही नजर आता है। अगर उनको शहबाज शरीफ साहब मान लें तो फिर मुज़ाकरात शुरू किए जाए। कोई ऐसे बुजुर्ग सियासतदान भी हमारे मुल्क में नहीं है जैसे एक दौर में थे। बहुत सी शख्सियात थीं जो दरमियान में रोल प्ले करके एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलवा लेते थे। लेकिन इस वक्त मईशत का जो मामला है, हर रोज़ अगर ये किसी को करना पड़ेगा, कोई ना कोई करेगा, वरना ये खुद ही गिर जाएगी असेंबली। मैंने आपसे कहा ना कि क्योंकि अगर तसादुम बढ़ेगा उसका नुकसान हुकूमत को होगा, मुल्क को भी होगा, हुकूमत को भी होगा। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर मरीम नवाज साहबा के या शहबाज शरीफ साहब के, देखिए उनका क्या तहफ़्फ़ुज़ है मैं बताता हूँ ना एक क्लियरली। वो कहते हैं कि जब हमने सख्त फैसले किए, IMF से हमने बात की, सारा कुछ महंगाई हुई, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद वो हमें इलेक्शन में धकेला जा रहा है, और इलेक्शन के अंदर हमारा जो वोट आया है सामने, और ये सारा जो कुछ हुआ है वो तो सारा मलबा हम पे पड़ेगा। इसका कोई दरमियानी रास्ता निकालें, इसका कोई दरमियानी रास्ता निकालें कि सब, इसीलिए वो मईशत वाली बात भी दरमियान में आई ना, कि सब मईशत के हवाले से भी मुल्क के ऊपर बात की जाए। अब मुझे नहीं पता कि वो बात हुई है नहीं हुई, लेकिन बहरहाल एक मैसेज, एक फिलर तो कहते हैं ना, तरदीद भी हो जाती है, वो फिलर तो फेंका ना मार्केट के अंदर, फिलर आया, बात डिस्कस तो होना शुरू हुई ना। गलत हो, तरदीद आने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता खबर गलत हो। वैसे अगर तरदीद आ जाए, व्हाइट हाउस तरदीद कर दे तो मतलब खबर गलत है, तो ऐसा नहीं होता। खबर अगर ठीक है तो ठीक है, तो फिलर सा छोड़ देते हैं कि जी वो ज़राए के हवाले से कि भाई तहफ़्फ़ुज़ातें अभी हुई है ना 25 तारीख को, ये जो इंटरवेंशन नहीं हुई, सॉफ्ट इंटरवेंशन, ये जो 25 तारीख को बना तो यहाँ लाशें गिरने लगी थी। सॉफ्ट इंटरवेंशन हुई तो दोनों तरफ से, और तायद भी की गई, जी बहुत जी सारी जी शख्सियात की तरफ ट्राई से। हुआ, फिर लोग फिर खत्म हुआ मामला अफवाम तफहीम से, वरना तो यहाँ पर पता नहीं क्या होने जा रहा था 25 तारीख को। तो बात यह है कि वो तो इंटरवेंशन होती है ना जब मामला खराब होने, अब फिर तसादुम की तरफ जा रहे हैं तो फिर इंटरवेंशन हो रही है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि फौज और पुलिस में फ़र्क होता है। पुलिस हवाई फायरिंग करती है, फौज हवाई फायरिंग नहीं करती। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि उनको खुल के आके सामने आना पड़े। काकड़ साहब खुल के आ गए थे ना, काकड़ साहब खुल के आ गए थे, उन्होंने फोन थोड़ी किए थे, वो खुल के आए थे सामने। काकड़ फार्मूला में वही काकड़ साहब ऐसे स्टिक रख के वो खुल के आए थे, आप इस्तीफा दें, आप इस्तीफा दें, और बाद में खुद भी चले गए थे। तो बात यह है कि ये जो है ये, लेकिन इसकी जरूरत क्या है, सियासतदान खुद करें बात, खुद कोई खुद बैठे हैं क्या ऐसे। असल में मैंने कहा ना जंगी हालात पैदा कर दिए मुल्क में, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो, उनके भी दूर हो। वो कहते हैं इनके कहने, देखिए ना नवाज शरीफ साहब ने क्या बात की कि ये जो कि कह रहा है तो मैं नहीं करूंगा, तो, और इमरान खान साहब, फिर इमरान खान साहब मेरे कहने पे कर दिया। कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिसमें मुल्क, यानी अनाएं भी सबकी रहें, ये भी ना हो कि इसके कहने पे हुआ, इसके कहने पे हुआ, और मामला भी तय पा जाए और मुल्क आगे चले। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इशू नहीं है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कोई इशू नहीं है इसमें रास्ते 100 निकाले जा सकते हैं। एक आध शख्सियत पे किसी को तरह इलेक्शन कमीशन में क्या मसला है, इधर क्या मसला है, ये करके मुल्क आगे चले। सर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।